नमस्कार। आज पूरी दिल्ली कोरोना की जद में आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से पिछले साल में जब कोरोना शुरू हुआ था कुछ वैसा ही, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि लोगों की बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी ये तो सच बात है कि लोग पहले से डरे भी हुए हैं और परेशान भी हैं। लोग संक्रमित भी काफ़ी बृहत स्तर पे हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन सही समय पे लगाया गया फिर से दूसरी बार, तो स्थिति पहले से सामान्य है। संक्रमण दर भी कम हुआ है और केंद्र द्वारा राज्य को एक विशेष स्तर पर ऑक्सीजन भेजना या फिर ज़रूरी सेवाओं का सप्लाई करना टाइम पे, वो भी कारगर साबित हुआ है, जिसकी वजह से संक्रमण दर नीचे गिरा है। दिल्ली में आदरणीय प्रवेश वर्मा जी जैसे सक्रिय सांसदों की वजह से भी उन क्षेत्रों में संक्रमण दर नीचे गिरा है और लोगों में एक विश्वास का माहौल, यानी विश्वास की स्थिति आई है। उस क्षेत्र में विश्वास का माहौल फैला है कि नहीं, हमारे साथ इतने सारे लोग हैं तो निश्चित रूप से स्थिति सामान्य रहेगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन इसमें एक, हालांकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आज एक बार फिर से सभी दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस मुश्किल समय में, हालांकि लॉकडाउन में कहीं आप नहीं जा सकते, घर में ही रहना है, घर में ही वर्क फ्रॉम होम हो या फिर किसी कारणवश आप नौकरी को छोड़कर घर में बैठे हुए हों, दूसरी नौकरी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में योग का अभ्यास करते रहें, योग को ना छोड़ें। अभी दूसरा जो वेरिएंट आया उसके बारे में ये कहा जा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो ब्लैक फंगस की डेवलपमेंट हो रही है, ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी नहीं है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम है, या फिर हमारी इम्यून सिस्टम भी ठीक नहीं है, उसकी भी स्ट्रेंथ कम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हम रेगुलर योगाभ्यास करके, जैसा कि हम जानते हैं, मैं पहले भी बार बार वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राणायाम कभी मैंने अपने लिए सीखा था कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं भी पहले बहुत बीमार हुआ करता था, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास के बाद संक्रमण, रेट ऑफ इन्फेक्शंस ये कम हो गए। तो एटलीस्ट कम से कम जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं। और ये मेरी आपको फुल गारंटी है, 100% बिल्कुल श्योर गारंटेड है कि यदि आप रेगुलर नियमित योगाभ्यास करेंगे अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ एनी योग इंस्ट्रक्टर, एनी योग टीचर, तो बढ़िया से योगाभ्यास करने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे, बिल्कुल चेंज हो जाओगे। कैसे? रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी हो जाएगी, साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की एल्वियोलर कैपेसिटी बढ़ेगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन शरीर में अंदर जाए। आज क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? ऑक्सीजन टैंक की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। लोगों में ऐसी दहशत है, इस वजह से लोग निजी तौर पे भी अपने अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, जबकि इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ हो सकता है? एक तो इन्वायरमेंट है, वहाँ यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होगी? तो ऐसी स्थिति में योग का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें, नियमित योगाभ्यास करें, आसपास हाइजेनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करें, लॉकडाउन, भारत सरकार के कोविड गाइडलाइंस की पालन करें और अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, ताज़ा खाएं, स्वस्थ खाएं, सीजनल चीज़ों को खाएं, फ्रूट्स भी शामिल करें उसमें। इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट से आप निश्चित रूप से कोविड से बच जाओगे। अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अभी योग कहाँ सीखें? कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली का जो प्रशिक्षण केंद्र था स्वस्थ भारत केंद्र का, उसको बंद करना पड़ा और बीच बीच में फ्लक्चुएशन हो रहे थे। इसलिए हमने फैसला किया कि अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर यदि साल भर स्थिति ठीक नहीं रही तो भी हम साल भर के लिए प्रशिक्षण केंद्र को बंद रखेंगे।
तो फिर वैसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ। आप ऑनलाइन योगाभ्यास कर सकते हो, इट्स नथिंग डिफरेंट। ऑफलाइन से ऑनलाइन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। इसमें कैमरे के सामने लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप नहीं भी है तो भी स्मार्टफोन पे एवरी डे इन मॉर्निंग यू विल गेट द लिंक। ज्वाइनिंग फ़ी नॉमिनल फ़ी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। कोविड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसलिए स्वस्थ भारत केंद्र ने बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं रखा हुआ है। 150 रुपीज़ है, आई थिंक 150 रुपये हैं क्लास के। तो ऐसी स्थिति में हर रोज़ आप नया लिंक आपके फ़ोन में आएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। कैमरे के सामने आप योग की प्रैक्टिस करते रहोगे, सामने आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, वो देखेंगे आपके पोस्चर को, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, करेक्शन करवाएंगे। उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन बस सुनते रहना है, करते रहना है, और पूरा टाइम आपको आपकी फुल बॉडी विथ फ्रॉम योर मैट टू हेड, फ्रॉम योर टो टू हेड कैमरे के सामने नज़र आनी चाहिए। तो इसमें हर रोज़ अभ्यास कर कर के एटलीस्ट खुद की अपनी इम्यून सिस्टम ठीक कर लें। सभी जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, जिन लोगों को भी लगता है हो सकता है या फिर हो रहा है या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, एकदम डरने की बात नहीं। यदि थोड़ी स्वस्थ वृत्ति अपनी ठीक रख लें, रोज़ नियमित योगाभ्यास शुरू कर दें, तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपको इस महामारी से संक्रमण हो। लेकिन शर्त यही है कि हर रोज़ योगाभ्यास करना है। जहाँ बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, जो जहाँ कर रहे हैं वहीं योग का अभ्यास करते रहें, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको योग का अभ्यास की ज़रूरत है। योग सीखना चाहते हैं या फिर जो नए हैं वो सीख कर आगे करना चाहते हैं, या फिर जो पुराने जगहों पे कर रहे हैं वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्वस्थ भारत केंद्र में सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर हैं, योग टीचर हैं, वहाँ आप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उनसे बात करें। कभी कभी मेरे से भी बात हो सकती है, यदि मैं अवेलेबल रहा तो, नहीं तो इंस्ट्रक्टर होंगे, टीचर होंगे, ये आपको पूरा गाइडेंस देंगे कैसे आपने ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीजर है। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दिल्ली एनसीआर में अभियान चला था, स्वस्थ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, लाइक हेल्थ अवेयरनेस एंड योगा ट्रेनिंग कैंपेन, स्वास्थ्य जागरूकता एवं योग शिक्षण अभियान युद्ध स्तर पे चलाया गया था। जब मैंने अपने नेतृत्व में बहुत सारे लोग थे अपनी टीम के साथ, जो अन्य योग शिक्षक थे, उन्होंने योग सिखाया था। हमसे गलती ये हुई कि हमने करना छोड़ दिया। हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है तो हम आत्मविश्वास की ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। उसी दौरान ये दुर्भाग्यवश महामारी भी आई, और दुर्भाग्यवश हमने योग क्योंकि करना पहले ही हमने छोड़ दिया था, तो संक्रमण होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जाती रही योगाभ्यास के अभाव में। तो इसलिए अभी भी समय है कि जो आपने सीखा था शिविरों में, जो आपको सिखाया गया था, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को जो सिखाया गया था, उनको भी ये मौका है कि आप खुद अभ्यास करो, बिल्कुल भी अभ्यास मत छोड़ो, और साथ साथ पूरी फैमिली को करवाइए जो आपने सीखा था तब, जो हमने सिखाया था। लगातार 28 दिनों में 100 से भी ज़्यादा योग शिविर करवाया गया था पूरे दिल्ली एनसीआर में, और उसमें प्रमुख रूप से दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। निःशुल्क करवाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट स्वस्थ भारत केंद्र और WSSF की तरफ से आयोजन करवाया गया इसका, इन कंट्री वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए सारे बच्चे करते रहें। अभी हर क्षेत्र में, पूरे देश में, सभी राज्यों में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। cowin.gov.in वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के बाद से, तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। ऐसा माना जा रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है कोविड की, कोरोना का तीसरा लहर भी आ सकता है। तो कहीं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ और हमने वैक्सीन न लेने की भी गलती कर दी, तो कुछ
बुरा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन में फुल पार्टिसिपेट करें। फॉरेन कंट्रीज़ कर रही हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं कोई बिल्कुल भी निगेटिव फीडबैक नहीं है, कहीं कोई बहुत ऐसा भी केस नहीं है कि उसकी वजह से कुछ बुरा हो रहा हो। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कंसाइंस, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करके आगे बढ़ें, ना कि किसी अफवाहों में। सभी वैक्सीन धीरे धीरे लगवा रहे हैं। जिन लोगों ने शुरू में सरकार का विरोध किया था, मोदी का विरोध किया था, या वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का विरोध किया था, उन पे कमेंट किए थे, आज वो सबको मैं देख रहा हूँ, सब लोग जाके लगवा रहे हैं। तो अच्छी भी बात है, लगवाओ आप। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ये आपका मूलभूत अधिकार भी है। ऐसा करें तो पूरे देश में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, सम एलोकेटेड हॉस्पिटल्स, जहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर पता कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर हैं जो काम कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, कैसे हो रही है, क्या प्रोसीजर है हो रही है। तो ये सब चीज़ हम करते रहें, इससे काफ़ी हद तक संभावना है स्थिति नियंत्रण में रहेगी और धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। जैसे बीच में लगने लग गया था ऐसा कि अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हमने मास्क पहनना शुरू किया था, जो वो बिल्कुल भी ख़त्म होने लग गया था, बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे। सैनिटाइजेशन, हाथ साफ रखना, छूछा इधर नहीं करना, किसी भी सामान को कहीं भी रखा हुआ है वो हमने बंद नहीं किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का धीरे धीरे पालन खत्म होता जा रहा था। ऐसा नहीं, अभी 2-3 सालों तक हमें इन्हीं प्रोटोकॉल को, इन्हीं गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तब जाके कहीं एक समय आएगा फिर से पुराने तरीके से खुले वातावरण में हम सांस ले पाएंगे। तो ये बोलकर आपको जाते जाते एक और जानकारी देता चलूँ कि ऑनलाइन योग क्लास, ऑनलाइन योग सीखें, और योग ही नहीं बल्कि साथ साथ आपको और भी होलिस्टिक हेल्थ मेंटेन करने के कई सारे टिप्स, कई सारी बातें बताई जाएंगी, वो सब भी सीखें, उस पर अमल करें। ट्राई टू फॉलो इट, ट्राई टू लिव इट, एंड ट्राई टू make it a part of your daily routine also. Then surely it's going to help you all, Delhi NCR people. It's not not the people of Delhi NCR but also all the people who are in our country. तो इस तरह से आप खुद को सुरक्षित रह सकते हैं इस महामारी में। ये बोलकर धन्यवाद, आभार।